कैसे एक नॉर्मल बिजनेसमैन ने $6 बिलियन वैल्यूएशन वाली कंपनी को चैलेंज दिया एंड क्यों वो कंपनी ने एक अलग से अपनी टीम रेडी की ताकि वो बिजनेसमैन की जो पॉलिसीज है, जो भी उसकी स्ट्रेटेजी है, उसको इन्वेस्टिगेट कर सके और उसको डीपली स्टडी कर सके। एंड फाइनल में वो कंपनी ने वो बिजनेसमैन को इनवाइट किया अपने हेडक्वार्टर में ताकि उनके जो बिजनेस की स्ट्रेटेजीज है, उनकी जो पॉलिसीज है, उसको वो जान सके। दोस्तों ये एक रियल लाइफ सस्पेंस स्टोरी है। ये स्टोरी ना आपने कोई मूवी में देखी होगी, ना कोई वेब सीरीज में देखा होगा, ना कोई न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। एंड ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों अभी रिसेंटली मैं एक बिजनेसमैन से मिला, उनके जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, जो सेल्स की स्ट्रेटेजी है, या फिर वो कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, हम वो पॉइंट पे बात कर रहे थे। तो बातों में उन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई। वो स्टोरी सुन के मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। शायद वो स्टोरी सुन के आप मोटिवेट होंगे, या आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, या आपको मजा आएगा। एंड थोड़े रिस्ट्रिक्शन के कारण मैं वो बिजनेसमैन और कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं वो कंपनी का आपको बेसिक बता देता हूँ। वो जो कंपनी है, आपके घर के जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, वो कंपनी के ही है। सेकेंड थिंग, वो कंपनी FMCG एंड डिफरेंट बहुत सारे इंडस्ट्री में एंटर कर चुकी है। तो आप एक बार समझ सकते हैं कि वो कंपनी कितनी जायंट कंपनी है। एंड वो जो बिजनेसमैन है, वो कोई टाटा, बिरला या अंबानी कोई नहीं है। वो एक नॉर्मल बिजनेसमैन है, लेकिन वो नॉर्मल होते हुए भी उसने वो $6 बिलियन वैल्यूएशन वाली कंपनी को कैसे हिट किया। तो दोस्तों ये कहानी की शुरुआत करते एकदम शुरुआत से। ये स्टोरी है महाराष्ट्र के एक सिटी से, नासिक से। आप सबने इसका नाम सुना होगा। अब क्या हुआ, जो बिजनेसमैन था स्टार्टिंग के टाइम में उसका ना कोई पैसा था, ना कोई नेटवर्क था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कई ज़्यादा अलग अलग वे से वो पैसे अर्न किए, कई ज़्यादा अलग अलग बिजनेस किए। उसके बाद उन्होंने वो जो कंपनी है उनकी डीलरशिप ली। अब क्या हुआ, जब भी वो कंपनी किसी को डीलरशिप देती है तो क्या होता है, वो कंपनी क्या करती है, अपना जो प्रोडक्ट रहती है वो होलसेलर को देती है। मतलब वो जो बिजनेसमैन था वहाँ पे होलसेलर था, एंड वो होलसेलर सामने रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जो वो पर्सन था, जो बिजनेसमैन था, वो जो कंपनी के प्रोडक्ट है उनको वो नासिक के जितने भी रिटेल स्टोर है वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो क्या हुआ, 5 साल, 6 साल, 7 साल ऐसे मेहनत करते करते वो बिजनेसमैन ने अपनी गुडविल बना लिया था। एंड वो जो कंपनी थी, उनके वो जो पूरे प्रोडक्ट है वो पूरे नासिक सिटी में वो अकेला डिलीवर करता था। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट शेयर हो गया था वो बिजनेसमैन का, एंड वो कंपनी को भी कितना फायदा हो रहा था। एंड वो टाइम में वो कंपनी के लिए वो जो मार्केट थी, नासिक जो मार्केट थी, वो बहुत बड़ी मार्केट थी। एंड वो जो बिजनेसमैन है, उन्होंने नासिक की ऑलमोस्ट हर जितने भी रिटेल स्टोर है वो सब रिटेल स्टोर को कवर कर लिया था। तो ये बिजनेसमैन की ग्रोथ देख के जितने भी उनके कॉम्पिटिटर थे वो सब एक साथ खड़े हुए, एंड उन्होंने वो जो कंपनी थी वहाँ के जो मैनेजमेंट लेवल पे वहाँ पर उन्होंने कुछ बात की। एंड ये जो बिजनेसमैन है उनकी वो डीलरशिप किसी और पर्सन को दिलवा दी। मतलब नासिक सिटी में जो बिजनेसमैन था, उनमें जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सामान, अब वो नहीं करेंगे, कोई और करेंगे। मतलब कंपनी का जो डीलरशिप थे वो किसी और पर्सन को दे दिया। तो क्योंकि अब ये बिजनेसमैन के साथ गलत चीज हुई थी, तो ये इन्होंने जाके उनको कन्विंस किया वो कंपनी को कि सर देखिए हमारा ऐसा है, हम ये है, आप इतने साल से हम काम कर रहे हैं, मैंने पूरे इसमें टाइम दिया हूँ। एंड उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बताई वो बिजनेसमैन ने कि सर देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, उसके बाद भी आप क्यों मेरे से कंपनी ले रहे। लेकिन वो जो कंपनी थी उन्होंने मानी नहीं, एंड उनकी जो डीलरशिप थी वो कैंसिल कर दी। अब वो कंपनी ने अपनी डीलरशिप पर्सन 2 को दे दी। तो दोस्तों अब जो कहानी में ट्विस्ट आती है वो ये है। अब क्या हुआ, वो जो पर्सन है उसके पास तो डीलरशिप आ गई, एंड वो जो बिजनेसमैन है वो साइड हो गया। अब क्या हो रहा है, जब भी वो कंपनी अब क्या कर रही है, वो जो अपना प्रोडक्ट है वो पर्सन को दे दिए, एंड वो पर्सन आगे वाले जितने भी रिटेल स्टोर है उसको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन क्या हो रहा है, जब भी वो पर्सन जितने भी रिटेल स्टोर में जा रहा है उनके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वहाँ पे ऑलरेडी वो कंपनी का प्रोडक्ट रहता था। मतलब वहाँ पे स्टॉक की कमी नहीं होती थी वो रिटेल स्टोर में, एंड सब रिटेल स्टोर में वो कंपनी का प्रोडक्ट रहता था। तो ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो कंपनी के प्रोडक्ट है वो बहुत यूजफुल है, वैल्यूएबल है, एंड लोग उसको वापरते ही है, एंड वो कंपनी की मोनोपोली है। तो एक बात तो कंफर्म थी कि लोग जितने भी है रिटेल स्टोर से परचेस कर रहे हैं वो प्रोडक्ट को। अब 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने हो गए डीलरशिप लिए वो पर्सन ने, लेकिन जब भी वो पर्सन जाता था वो सामने वाले रिटेल स्टोर में ऑलरेडी वो स्टोर में वो कंपनी का प्रोडक्ट अवेलेबल रहता था। तो ये उनको समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हो रहा था। मैं आपको कंडीशन दोस्तों और एक बार समझा देता हूँ। वो जो नासिक पूरी सिटी थी वहाँ पे बस अब एक ही डिस्ट्रीब्यूटर था, वो है पर्सन जिसकी हमने बात की है। वो कंपनी की मोनोपोली थी और सब लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। इसके बाद भी थर्ड कि वो रिटेल स्टोर में जब भी वो पर्सन जाता था वो कंपनी का प्रोडक्ट सेल करने, ऑलरेडी उनके पास वो स्टॉक रहता था वो कंपनी के प्रोडक्ट का। तो ये बहुत एक कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई कि ऐसे कैसे हो रहा है। या तो ऐसा हो सकता है कि लोग वो कंपनी के प्रोडक्ट वापरना बंद कर दिए, लोग की जो पहले डिमांड थी सेम वही डिमांड है और लोग वो कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे। लेकिन जब भी वो पर्सन जाता था वहाँ पे ऑलरेडी वो कंपनी के प्रोडक्ट का स्टॉक रहता था, जबकि वो अकेला डिस्ट्रीब्यूटर था उसके बाद भी। तो दोस्तों एक बात आप सोचिए कि ये कैसे पॉसिबल है। जब भी वो पर्सन जाता था वहाँ पे वो कंपनी का प्रोडक्ट सेल करने, ऑलरेडी वो जितने भी रिटेल स्टोर रहते थे वहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल रहता था। तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी और इसके पीछे क्या क्या हुआ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों इसके साथ ये वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए।